Hello everyone, I am Anushri from Easy Code Classes. The solution to the question ID P341609 is what we are going to look at right now. This question has already been posted into your Prayas groups. So the question says, in a school during distribution of sweets, the teacher decides the fairest way to divide the treats is to sit the students around a circular table in sequentially numbered chairs. The teacher starts distributing the sweets from any random chair. One candy will be handed to each student sequentially around the table until all have been distributed. By mistake, the last sweet has crossed its expiry date. Guess the seat number which gets this expired sweet. क्वेश्चन काफी आसान है. हमें कहा गया है कि एक टीचर को कुछ बच्चों के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है. टीचर ने सोचा है कि जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि स्टूडेंट्स को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठा दिया जाए. फिर टीचर किसी रैंडम चेयर से स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगी सीक्वेंशियली. सभी बच्चों को एक एक स्वीट्स दिए जाएंगे जब तक पूरे स्वीट्स खत्म नहीं हो जाते. पर अब प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल स्वीट्स है उनमें से जो लास्ट नंबर का स्वीट है उसने ऑलरेडी अपनी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी है. हमें सिर्फ इतना पता करना है कि वो जो लास्ट वाला स्वीट है वो कौन से सीट नंबर के पास जाता है. बेसिकली टीचर ने जब स्टूडेंट्स को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाया है तो वो चेयर्स को नंबर दे दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे. पता करना है कि वो सीट नंबर क्या है जहां पर लास्ट स्वीट गया होगा. हमारे पास तीन वेरिएबल्स है n, m और s. n is our number of students, m is your number of sweets and s is the chair number from which distribution of sweets is started. एक सैम्पल इनपुट दिया गया है जिसमें n की वैल्यू 6 है, m is equal to 16 and s is equal to 4. The expected output must be 1. तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. मैं आपको बेसिक अप्रोच से लेकर एक प्रॉपर इक्वेशन तक लेके जाऊंगी जहां पर इक्वेशन की मदद से हम सारे इनपुट्स का एग्जैक्ट आउटपुट निकाल पाएंगे. तो चलिए देखते हैं बेसिक अप्रोच. यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि 6 स्टूडेंट्स हैं. टीचर ने उनको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाया है विद द चेयर्स बीइंग नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6. सो n इज इक्वल टू 6. m लिया गया है 9, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज 9 एंड s मतलब जहां से टीचर स्टार्ट कर रही है वो सीट नंबर है 1. तो चलिए 9 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दीज 6 स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं 9th या फिर जो एक्सपायर्ड स्वीट है लास्ट वाली वो गई है 3rd नंबर के स्टूडेंट के पास. काफी सिंपल है ये पता करना. जब 6 स्टूडेंट्स है और 9 स्वीट्स हो क्या करोगे आप? सिंपली 9 को डिवाइड करोगे 6 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो बताएगा कि लास्ट स्वीट कौन से नंबर के स्टूडेंट के पास गई है. हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करके. तो अगर टीचर फर्स्ट चेयर से स्टार्ट कर रही है तो आप करोगे m मॉड्यूलस n जिससे आपको आंसर मिल जाएगा 3, क्योंकि 9 मॉड्यूलस 6 मतलब आपको रिमाइंडर मिल रहा है 3. सो योर आंसर इज 3. ये हो गया सबसे बेसिक अप्रोच जिसमें हमने कंसिडर किया कि टीचर ने फर्स्ट चेयर से शुरू किया है. अब हम कंसिडर करते हैं कि टीचर ने सेकेंड चेयर से शुरू किया है एंड द कंडीशन रिमेनिंग सेम दैट n इज इक्वल टू 6 और स्वीट्स अभी भी 9 है हमारे पास. वापस से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9 स्वीट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो इस केस में जो लास्ट स्वीट है वो जा रही है 4th चेयर के पास. जो एक्सपायर्ड स्वीट है वो गई है 4th नंबर की चेयर के पास. हमें एज अ आंसर अभी आंसर क्या आएगा? 4. पिछले वाले सवाल में जहां पर टीचर ने फर्स्ट से स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आंसर आया था 3. जब सेकेंड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4. तो अभी हमको इक्वेशन को थोड़ा रीडिजाइन करना होगा इस हिसाब से ताकि हम जब s को 2 डालें तब आउटपुट 4 आ जाए. तो देखिए हम करेंगे s प्लस m मॉड्यूलस n माइनस 1. मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें s क्यू ऐड किया है और 1 क्यू सब्ट्रैक्ट किया है. अगर मैं आपको पूछूं कि 7 प्लस 3 क्या होता है तो आप कहेंगे 10. पर जब मैं आपको कहूँ कि 7 प्लस 3 करना है मुझे इन दैट सच दैट कि 7th वाले नंबर ने ऑलरेडी एक चॉकलेट खुद के पास रखा है तब 7 प्लस 3 क्या होगा? 7 8 9. तो उस केस में आंसर आएगा 9 क्योंकि 7th वाले ने ऑलरेडी खुद के पास एक स्वीट रखा है. वैसा ही यही हो रहा यहाँ पे हो रहा है.
सेकंड से जब हम चालू कर रहे हैं, सेकंड वाले ने खुद के पास ऑलरेडी एक स्वीट रखा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, जहां से टीचर ने स्टार्ट किया है वो, और -1 क्योंकि इसने खुद के पास ऑलरेडी एक स्वीट रखा है। जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे s की वैल्यू 2, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 6, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 9 मॉड्यूलस 6 माइनस 1. 9 मॉड्यूलस 6 is 3. So 2 plus 3 which gives you a 5 and minus 1 lands you to a solution of 4. अब देखते हैं सैंपल इनपुट का क्या अप्रोच होना चाहिए। n की वैल्यू दी है 6, द नंबर ऑफ स्वीट्स m is 16 एंड टीचर ने स्टार्ट किया है 4th नंबर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 16 स्वीट्स। चलिए 16 स्वीट्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो जो लास्ट वाला स्वीट है वो गया है फर्स्ट नंबर के स्टूडेंट के पास, फर्स्ट चेयर नंबर पर गया है हमारा एक्सपायर्ड स्वीट। अभी इस केस में जब आप पहले वाला इक्वेशन फॉलो करते हो, दैट इज m मॉड्यूलस n और उसमें s ऐड करना और 1 सबट्रैक्ट करना, 16 मॉड्यूलस 6 की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 प्लस 4 विल गिव यू अ 8 और -1 करोगे तो आंसर आएगा 7। पर यहाँ पर कैच ये है कि 7th नंबर की चेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपका इनवैलिड आउटपुट आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चेयर सिर्फ 6 है। जब मैं 7 कह रही हूँ तो मेरा मतलब है 6 प्लस 1, मतलब वापस हम फर्स्ट चेयर पे आ रहे हैं। अगर आंसर 7 है तो हमें आउटपुट चाहिए 1, अगर आंसर 8 है तो हमें आउटपुट चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, जो पहले इक्वेशन मिला है उसको वापस से डिवाइड करेंगे n से और जो रिमाइंडर है वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हम एक फाइनल इक्वेशन पर लैंड करते हैं जो कि है s प्लस m मॉड्यूलस n माइनस 1 इस पूरे का मॉड्यूलस विथ n। तो हम मॉड्यूलस विथ n क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ताकि हमारा एक इनवैलिड आउटपुट नहीं आए। जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स है उनमें से ही कोई ना कोई आंसर आए, इसीलिए हम इसको मॉड्यूलस n कर रहे हैं, ताकि जब 7 आ रहा है आंसर तो 6 का मॉड्यूलस, तो इस पूरे का आंसर जो 7 था उसका मॉड्यूलस करेंगे 6 के साथ, n की वैल्यू 6 है इस वजह से, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर 8 आता था आंसर तो 8 मॉड्यूलस 6 आपको आंसर मिलता था 2, इस तरह से। So finally, if distribution of sweets starts from students sitting on the seat number S, then the seat number which gets the expired sweet is given by, ये जो हमने इक्वेशन अभी ढूंढा है, s प्लस m मॉड्यूलस n माइनस 1 और इस पूरे का मॉड्यूलस n के साथ। पर अभी यहाँ पर एक केस हमने कंसिडर नहीं किया है जिस केस में आपका आंसर 0 आएगा। वो केस क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जब स्वीट्स भी 6 हो, स्टूडेंट्स भी 6 हो और टीचर फर्स्ट चेयर से स्टार्ट कर रही है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये स्वीट जा रही है 6th वाले स्टूडेंट के पास। पर जब आप इक्वेशन में ये कंडीशंस डालोगे, दैट इज 1 प्लस 6 मॉड्यूलस 6 माइनस 1 मॉड्यूलस 6, 6 मॉड्यूलस 6 हो गया 0, 1 माइनस 1 अगेन अ 0, 0 मॉड्यूलस 6, सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 0। पर 0 नंबर की चेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको एक इनवैलिड आउटपुट मिलेगा। इसीलिए हम एक स्पेशल कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपका आंसर कभी भी 0 आता है तो आप रिटर्न करोगे n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं कह रही हूँ स्टूडेंट्स 6 है तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर ऑफ सीट है उसका भी नंबर 6 होगा, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा n। With this we come to the end of our solution. Follow us on Instagram and subscribe us on YouTube for more updates. Thank you.